महापाषाण कालीन स्मारक स्थल पर आए थे। करका पहाड़ बहुत अच्छे से घूमे। आज मिताली भी हमें 13 सिक्के सोने के जो है इस जगह से निकाले गए थे। ठीक है, एक कब्र को खुदाई करने से उनको 13 सिक्के मिले थे। बताया था कि ये जो है कब्रिस्तान एक्चुअल में महापाषाण काल के जो लोग थे उन्होंने अपने पूर्वज की यादों में इस कब्रिस्तान को बनाया था। उनको यहाँ पर दफना करके इस तरह का पत्थर को रख दिया। दोस्तों आज मैं आपको लेकर के आ गया हूँ हमारे प्राचीन छत्तीसगढ़ की एक अनमोल धरोहर के पास। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के आ गया हूँ करका भाट। करका भाट है बालोद जिले के अंतर्गत एक गांव जो कि स्थित है बालोद से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर। दोस्तों ये जो जगह है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि यहाँ पर खास बात यह है कि जो आदि मानव थे हमारे, ठीक है, आदि मानव जब पत्थर से कुछ बनाने को सीख रहे थे, जैसे कि जिसको बोलते हैं महापाषाण काल, जिसमें आदि मानव कुछ बनाना सीख रहे थे, उस जमाने का दोस्तों ये जो जगह है मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत बड़ा जो है, यहाँ से लेके यहाँ बहुत दूर तक फैला है और रोड के पीछे फैला है। तो उस जमाने का दोस्तों ये है कब्रिस्तान एक्चुअल में। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये लोग क्यों बनाए हैं इसको। तो उन लोग को बनाने का मेन कारण जो था वो ये था कि जो फ्यूचर में आने वाले जो लोग हैं वो उनके जो है उनको देख सके, उनके टेक्नोलॉजी को समझ सके। और लोग बनाते थे, क्या होता था कि उनकी फैमिली में जब कोई ख़त्म हो जाता था आदि मानव के ज़माने में, तो वो लोग क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थरों को कब्रिस्तान बना करके उनके ऊपर रख दिया करते थे। ठीक है, रखने के बाद में क्या है ना, वो बहुत दिन तक रहता था। जाहिर सी बात है, आज तक महापाषाण मतलब कई हजार साल पहले का बात है, तो आज तक जो है पत्थर यहाँ पर है। लेकिन समय के साथ क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं, इधर साइड आप देखेंगे तो बहुत सारे पत्थर जो है गिर भी चुके हैं, बहुत सारे पत्थर खड़े हैं। मैं आपको दिखाऊंगा भी वो सारे पत्थरों को। तो बहुत सारे पत्थर खड़े हैं, बहुत सारे गिर चुके हैं। तो जो पत्थर खड़े रखे गए थे ताकि फ्यूचर में जो है फ्यूचर वाले लोग उनके मतलब देख सके, जान सके कि कैसे वो लोग दफनाते थे, उनका रीति रिवाज क्या था। और पत्थरों में कुछ लिखा नहीं गया है, शैल चित्र को यूज़ नहीं किया गया है। और इसका कारण ये था कि क्या होता था कि पहले वाले जो थे, जो महापाषाण काल का हमारा जो काल था, उसमें लोग केवल पत्थर से कुछ हथियार बनाना और औजार बनाना, मतलब अलग अलग तरह की चीज़ों को सीख रहे थे, ना कि वो लोग इस चीज़ को सीख रहे थे कि लिखना कैसे है। लिखने वाले जो काल था वो बाद में आया महापाषाण के बाद। ठीक है, तो उस काल में जो महापाषाण काल था उसमें क्या है, वो लोग पत्थर का औजार बनाना सीख रहे थे। तो उसके हिसाब से पत्थरों का ही उपयोग करके वो लोग घर बनाया करते थे, पत्थरों का ही उपयोग करके वो लोग इस प्रकार से कुछ ना कुछ मतलब निशानी दिया करते थे। तो वही दोस्तों अभी हम लोग अभी जाएंगे और आपको पूरा मैं आपको दिखाऊंगा जो शमशान है उन लोग का, जिनकी मेमोरी में उसको मतलब कि बनाया गया है। तो उन पत्थरों को मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा और बाकी चीज़ों को भी मैं आपको अच्छे से दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अभी चलते हैं हम उस ओर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर जो है पत्थर ही पत्थर हैं, इधर है ना, आपको दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों एक समय पे यहाँ पर जो लोग रहते थे आदि मानव के ज़माने के, जितना बड़ा एक कब्र आपको दिखाई दे रहा है उस हिसाब से मतलब कि यहाँ के जो लोग थे, है ना, उनके साइज़ को भी आप अनुमान लगा सकते हैं। पूरा कब्र है दोस्तों, ठीक है, मतलब इतना बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा उन लोग का शरीर हुआ करता था। ये तो कॉमन सी बात है। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं सबसे बड़े पत्थर के पास। दोस्तों ऐसा पत्थर सब साइड है, आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के वहां तक पूरा पत्थर है। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये जो है कब्रिस्तान एक्चुअल में महापाषाण काल के जो लोग थे उन्होंने अपने पूर्वज की यादों में इस कब्रिस्तान को बनाया था। उनको यहाँ पर दफना करके इस तरह का पत्थर को रख दिया करते थे। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। खास बात और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो अंदर में ना दोस्तों इसके उनका सामान भी वो लोग दफनाते थे, कुछ कुछ जो भी उसमें यूज़ करते थे जो भी था। तो उसमें ना अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर खुदाई हुआ था, जब पुरातत्व स्थल घोषित नहीं हुआ था, तो उस समय 13 सिक्के सोने के जो है इस जगह से निकाले गए थे। ठीक है, एक कब्र को खुदाई करने से उनको 13 सिक्के मिले थे। और 13 सिक्के को उन्होंने कहा किया है कि म्यूजियम है अपना रायपुर में, रायपुर गुरु घासीदास म्यूजियम, जहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ की जितनी धरोहर है, जितने प्राचीन और पुरातात्विक स्थल है ना, उन सारी चीज़ों को जो है ना वहाँ पर स्टोर करके रखा गया है। ठीक है, तो आप कभी भी जा कर के उस म्यूज़ियम में उन सिक्कों को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ख़ास बात मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो पत्थर हैं वो पत्थर बहुत ज़्यादा बड़े हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा है दोस्तों ये पत्थर है, और एक आदमी किसी भी एंगल से उस पत्थर को नहीं उठा सकता, और 10 आदमी मैं बोलूँगा तो उस पत्थर को नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि वो जो लोग थे, और कब्रिस्तान का जो साइज़ हमने देखा तो बहुत ज़्यादा बड़ा था। मतलब एक आदमी को भी दफनाने की मतलब जो उनका साइज़ था, मतलब जो कब्रिस्तान में हमारे जो मतलब के जो पूर्वज थे, उनका साइज़ महापाषाण काल में बहुत बड़ा था।
ठीक है, लगभग इस पत्थर के साइज के वो लोग रहे होंगे, तभी अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने बड़े पत्थर को खड़ी करके रख सकते हैं। नहीं तो आदमी कैसे खड़े करके, उतना ऊपर है ही नहीं ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ से दिखाई दे रहा है, पास जाओगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा है वो। तो वहाँ पर मतलब कि उसको खड़ी करना तो मुश्किल है, 50 लोग भी आएंगे तो उसको खड़ा नहीं कर पाएंगे इस पत्थर को, ठीक है, क्योंकि वो लोग छोटे ही हो जाएंगे तो उसको खड़ा कैसे करेंगे, तो सोचने वाली बात थी। तो वही है। तो चलिए मैं आपको पास से थोड़ा सा इसको व्यू करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस पत्थर को किस तरह से खड़े करके रखा गया है। बहुत ही यूनिक है दोस्तों, और बहुत ही कम लोग मतलब के जानते होंगे इस रहस्य के बारे में। एक्चुअल में आदि मानव के ज़माने का ये जो रहस्य है वो बहुत लोगों से छिपा हुआ है दोस्तों। और इस कब्र के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें गड़ी होंगी, ठीक है। उनके जो साथ में जो सामान रहते थे उनको भी दफना दिया करते थे उस समय के लोग, है ना। और इसको मतलब कि इसका हाइट से आप जान सकते हैं कि कितना ज़्यादा बड़ा है, मेरे से तो कई गुना बड़ा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 50 लोग भी शायद ही इस पत्थर को ऐसे खड़ी करके रख पाएंगे, लेकिन फिर भी इस पत्थर को ऐसे खड़ी करके रखा गया। इससे पता चलता है कि लगभग जो पुराने ज़माने के जो लोग थे उनका हाइट बहुत ज़्यादा हुआ करता था, तभी उन्होंने इस पत्थर को खड़ा रखा। आप देख सकते हैं मेरे सामने एक और पत्थर है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। वो भी दोस्तों बहुत बड़ा है। ये जो पत्थर आपको दिखाई दे रहा है इससे भी दोस्तों वो जो पत्थर है वो बड़ा है, ठीक है। तो इसको खड़ा 50 लोग भी यहाँ पर अगर आप अनुमान लगाएं तो आ तो जाएंगे, लेकिन उसको खड़ा कैसे करेंगे। तो इससे पता चलता है कि उनका हाइट भी बहुत ज़्यादा था और उनमें ताकत भी ज़्यादा थी, तभी जाके उन्होंने इस पत्थर को खड़ा रख पाए, ठीक है। तो दोस्तों अभी आपने देखा हम लोग महापाषाणकालीन स्मारक स्थल पर आए थे करका भाड़, बहुत अच्छे से घूमे। आज मिताली भी आई थी। अगर आपको ये वीडियो को उनके ब्लॉग में जा करके देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जा करके उनका वीडियो देख सकते हैं, उनके चैनल पर जा करके। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें ज़रूर बताएं। आज हमने यहाँ पर घूमा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मिताली से जान लेते हैं कि उनको कैसा लगा आज का जो ब्लॉग है। मेरे नज़दीक में ऐसा जगह है, मुझे पता नहीं था, और बड़े भैया बताए ज़रूर थे, लेकिन मैं यहाँ आई नहीं थी। और आज एक नया जगह देख के मुझे अच्छा लगा। नज़दीक में है बट मेरे लिए नया ही है, क्योंकि पहली बार देखी हूँ और पहली बार इसका इतिहास मेरे को जानने को मिला है। तो आप भी यहाँ पे आइए, यहाँ विज़िट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो दोस्तों आप यहाँ पर जरूर आइए और हमारे जो पूर्वज थे उनके बारे में जानिए, यहाँ उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में जानिए, वो लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। आप आओगे तो यहाँ पर आने के बाद एक अलग ही जनरेशन में हम लोग आ गए बोले तो एक अलग आयाम हम लोग को अनुभव होता है अंदर जाने के बाद में, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पर जरूर आइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।